1960 के दशक में नासा ये जानना चाहता था कि आखिर जीनियस लोग काफी कम क्यों होते हैं। क्या वो बाई बर्थ जीनियस होते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो कैसे। तो इसी सवाल का जवाब पाने के लिए नासा ने अपने दो डॉक्टर को ये कहा कि तुम एक ऐसा टेस्ट बनाओ जिससे इस सवाल का जवाब हमें मिल सके और हम इस बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकें। तो उस समय नासा के जिन दो डॉक्टर को ये काम मिला था उनका नाम था बाथ जार्मैन एंड जॉर्ज लैंड। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा टेस्ट बना ही लिया जिससे आराम से पता चल जा रहा था कि आखिर लोग जीनियस होते क्यों हैं और जो जीनियस नहीं होते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। और इसमें कोई टॉप सवाल थे नहीं, कोई बड़ा सवाल था नहीं, ऐसे सवाल थे जिसके एक से ज्यादा जवाब हो सकते। जैसे पेन के क्या यूजेस है, मतलब लिखने के अलावा क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। इस सवाल का आप जितना क्रिएटिव सोचोगे उतना क्रिएटिव जवाब आपको मिलता जाएगा। तो 1960 में इन दोनों डॉक्टर ने मिलकर तकरीबन 1600 बच्चों पे रिसर्च करा जो कि 3 से 5 साल के एज के बीच थे। तो जब उन पे रिसर्च करा गया तो ये पाया गया कि वो लोग काफी क्रिएटिव जवाब दे रहे हैं, मतलब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। इसी कारण से उनमें से 98% बच्चों को जीनियस कहा गया, उन्हें जीनियस का दर्जा दिया गया। ठीक 5 साल बाद जब ये बच्चे 10 साल के हो गए तब ये टेस्ट फिर से करा गया। तब ये पता चला कि जो बच्चे 98% जीनियस थे पहले वाले टेस्ट में, अब उनमें से सिर्फ 30% बच्चे ही जीनियस है, सिर्फ 30% बच्चे ही क्रिएटिव जवाब दे रहे हैं। ठीक उसी तरह 5 साल बाद फिर से जब ये टेस्ट करा गया, जब बच्चे 15 साल के हो गए तब ये टेस्ट करा गया, तब ये पाया कि सिर्फ 18% बच्चे हैं जीनियस। और भाई साहब हालत तो तब खराब हुई जब ये बच्चे 18 प्लस हो गए, यानी कि एडल्ट हो गए, और जब इन पे फिर से टेस्ट करा गया तो सिर्फ 2% बच्चे ही जीनियस थे, क्रिएटिव जवाब दे रहे हैं। तो इसका रीजन है क्या? इस बारे में जब जॉर्ज लैंड और इनको जो साथी थे जार्मैन, उनने रिसर्च करा, तब ये पता चला कि जब हम अपने दिमाग से सिर्फ एक ही तरीके से सोचते हैं तो जो हमारा जीनियसपन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वैसे हर बच्चा जीनियस होता है जब वो बच्चा होता है, लेकिन जैसे ही वो एक तरीके से सोचने लगता है उसका जीनियसपन खत्म हो जाता है।